बात कर लेते हैं उस वर्ल्ड कप स्क्वाड की जिसका सबको इंतजार है। नाजरीन, वर्ल्ड कप खेलने वाली तमाम टीमों का ऐलान हो गया, बस पाकिस्तान रह गया तो है। मुझे लगा था आप कहने लगते हैं उस टॉपिक की बात करेंगे जो मुझे पसंद है। नहीं नहीं नहीं, सबको पसंद है, आपको नहीं पसंद। आप फिर हम में से नहीं है। अगर आप खेलते हैं ना, मैं खेलती नहीं हूँ ना, तो आप खेलते हैं उन्हें ज्यादा पसंद होता है। आप क्रिकेट ही खेलती हैं, आप क्रिकेट पे तो खेलती है ना भाई, कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, तो ये भी ठीक है, खैर कोई मसला नहीं इसका भी। नाज़रीन, अभी भी यही इतलात हैं कि मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, आज ऐलान हो जाएगा। उम्मीद है कि सुबह 11:15 बजे जो है वो ये ऐलान हो जाए। इसी सिलसिले में बात करने के लिए क्रिकेट के एक्सपर्ट, बेहतरीन एनालिस्ट साजिद भाई जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद खान साहब, उनसे बात कर लेते हैं आज माशाल्लाह से बिल्कुल वास्कोटी। सर, वलीमा हो गया। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम शहरीज, फ़हीम खान, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। फ़हीम खान, पहले जेब से वो टीम तो निकालें जो जेब में आपने कोर्ट पे रखी हुई है, वो आप टीम तो बता दें। पहले ये तो बताएं आज इतनी तैयारी की वजह क्या है? टीम अनाउंस करेंगे साजिद भाई आज। चले साजिद भाई, देखिए मुझे पता है सारी खबरें आप तक पहुंच गई हैं और ये भी पहुंच गई है कि किसे हटाने, किसे शामिल करने की वजह से हफीज गए हैं बोर्ड से बाहर। अरे ये तो बताने दें तैयार क्यों है वो आज। हाँ, देखें, सबसे पहले तो यकीनी तौर पर बड़ी खुशाइन बात है, बेबी ऑफ टीम फॉर लीडिंग सरफराज अहमद जो 140 ओडीआई खेले हैं, और यकीनी तौर पर हफीज या कोई भी क्रिकेटर हो और किसी तरह स्टैंड बाय पे डिजर्व करने वाला प्लेयर है, पहले तो बताइए। अगर उससे बेहतर प्लेयर होता हारिस, चलो मैं मान ले था, चलो आप उसको स्टैंड बाय रखें। वो 15 में पाकिस्तान की कारकर्दगी एशिया कप में और पिछले क्रिकेट बोर्ड पे आप डाल रहे हैं। हफीज की बात करूँ, देखें हफीज ने क्या मिसबा की इंजी की बात ये नहीं हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्रिकेट बोर्ड पैनिक पे। हम और आप तो यहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ तो आलीशान नाश्ता किया जा रहा है नेशनल कजाफी स्टेडियम में, मीडिया को बहुत ज्यादा नाश्ता करा के ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि इंजी अभी तक पहुंचे नहीं है, इंजी पहुंचने वाले हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल मेहमान नवाजी में लगे वक्त बात ये मोहम्मद हफीज जो नाराज हुए हैं, और वैसे तो उन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार कर दिया है, बड़े तरीके से वो साइड पे हुए हैं, ये कोई इसकी खास वजह जो कि आप तक पहुंची हो जो नाजरीन को नहीं मालूम, जरा बता दीजिए। देखिए शहरीज, यकीनी तौर पर कोई वजह नहीं है। ये मुझे बताइए, हारिस के क्या काम, मोहम्मद वसीम जूनियर के क्या काम, क्या फ़कर के क्या काम, शान मसूद सरफराज अहमद को होना चाहिए, उनका कहना बिल्कुल सही है। इतने अरसे से आप कैरी कर रहे हैं, अब एशिया कप में अगर 228 रन से आप इतने बड़े मार्जिन से हारते हैं, उसके बाद आके दूसरे पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट बोर्ड पे आप डाल रहे हैं, नजम सेठी पे डाल रहे हैं फला। भाई आपने कौन सा काम किया अच्छा काम? और डॉक्टर सुहेल साहब जो बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बताइए, ये आप सबसे पहले शहरीज फ़हीम भाई आपको मुबारक हो। हमेशा एक बात कहते हैं, हमने कितने दिन पहले ये बात कह दी थी, नसीम शाह अनफिट है, आप कह रहे हैं उसका एमआरआई नहीं करा रहे। 30 लाख रुपए खर्च होगा, 30 लाख रुपए ज्यादा है, प्लेयर ज्यादा है, पहले तो ये मुझे बताइए। करोड़ों रुपए का प्लेयर है हमारे पास, फिर कैसे हो सकता है ये? अच्छा, मुझे एक बात और ऐड ऑन कर दीजिएगा साजिद भाई, कि हफीज जो है वो किसकी फेवर में थे और किसको अपोज कर रहे थे कि जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़े और उनकी राय को वैल्यू नहीं दी गई? क्या ये आमिर और सरफराज थे? देखिए, आमिर तो दूर दूर तो नहीं है, और सरफराज नंबर 1 है, और सरफराज अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इंसान हो, वो इस मौजूदा क्रिकेट टीम को देखते हुए, रिजवान की कारकर्दगी को देखते हुए, वो बेहतरीन चॉइस है सरफराज अहमद, जो अभी काजिन ट्रॉफी अभी अनाउंसमेंट जो होने जा रही है इंजी भाई के तहत, उसके अंदर सरफराज का नाम शामिल है या नहीं? आपके पास क्या रिपोर्ट है? 100% है, 100% 100% है। मेरे अपने जराए बताते हैं, इतने डिले तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। 2015 में पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मोइन खान टीम अनाउंस कर रहे थे। मिसबा उलक ऑन रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पे बोल रहा हूँ, मिसबा उलक ने बोला मैं अनवर अली को लेके जाऊंगा, खिलाऊंगा नहीं। अभी मेरे फोन के साथ मोइन खान को फोन मिलाइए, अभी मोइन खान आपको बता देगा, कोई दूर नहीं है। मोइन खान ने बोला ये 15 की टीम में मिसबा साहब ये जाएगा अनवर अली, तो मोइन को बोला मैं लेके जाऊंगा, खिलाऊंगा नहीं। उसके बाद नजम सेठी साहब आए। एक और खिलाड़ी मोहम्मद आमिर के हवाले से भी खबरें सुनने में आ रही हैं। पहले तो बड़े वो खफा थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और इस तरह की नाराजगियों का उन्होंने इजहार किया था, तो उनकी भी वापसी कंफर्म है?
देखिए मोहम्मद आमिर की मिसबा से और वकार से नहीं बनती थी, और मोहम्मद आमिर का 2020 होता तो मैंने कह देता मोहम्मद आमिर जो है कह देता। फ़हीम खान के साथ अभी मोहसिन खान कुछ दिन पहले प्रोग्राम कर रहे थे, फ़हीम ने बड़ा अच्छा सवाल किया था मोहसिन खान साहब से, जो पाकिस्तान के तारीखी बैट्समैन है, लॉर्ड्स के दो, उन्होंने इस क्रिकेट एक बार जिन्होंने मुल्क को बेचा, जो जिन्होंने मुल्क के सौदे किए उनको टीम में कैसे एक्सेप्ट कर लें। फिर ये चीज़ तो चलो पास हो गई, 2020 को फोकस है, 2020 होती 4 ओवर की होती, चलो मैं ये बात खेल लेता। ओडीआई उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली, डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। 10 ओवर नहीं करा सकते, 10 ओवर का खिलाड़ी नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है, 10 ओवर का नहीं करा सकते। और दूसरी चीज ये देखें, ये पाकिस्तान का इमेज बहुत ज्यादा खराब जा रहा है। आपको टीम एक हफ्ते पहले अनाउंस कर देनी चाहिए थी। और ये मुझे बताइए, इंजी इन सबसे बहुत बड़ा प्लेयर है, ऐसे इंजी की बात करूंगा, और इंजी खुद इंडिया जाना चाह रहे हैं, और इंजी की मेरे अपने जराए बताते हैं, इंजी टीम के साथ ट्रेवलिंग करना चाह रहे हैं। और जो 2019 में जो उन्होंने काम किया था ग्राउंड में कोचिंग के साथ, 6 मैचों उन्होंने काम किया था, ये आपको याद होगा। शुरू के 6 मैचों में उनका इन्वॉल्वमेंट थे, मैच जो होता था। अच्छा, वो जी बोले। नहीं, मैं ये कह रहा था कि इंजी का आपने जहां जिक्र किया, तो इंडिया के एनवायरनमेंट के साथ इंजी जो है वो बहुत अच्छे जेलिन भी हैं, क्योंकि उन्होंने भरपूर खेला भी है और वहां के क्राउड को भी झेला हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात होगी कि अगर इंजी भाई जो है वो ट्रैवल करें, ताकि वो टीम को जो है वो एटलीस्ट मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर सकें अगेंस्ट द क्राउड। क्योंकि आपको वो ऐतिहासिक मैच याद होगा जिसमें इंजी भाई ने क्राउड की पिटाई कर डाली थी। देखिए, इसमें कोई दोहरा नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे कामयाब तरीन कप्तान है, बेहतरीन बैट्समैन है और तमाम चीज़ों को हैंडल करना जानता है। इंजी का जाना अच्छा है, इंजी जाए और अच्छी बात है। इसमें कितने लड़के सवाए सरफराज अहमद के अलावा कोई भी लड़का इंडिया की पिचों पर खेलने का यूज्ड टू नहीं है। प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब तक मुझे बताइए, वर्ल्ड कप हम खेलने जा रहे हैं, हमने टीम अनाउंस नहीं की, और फिर आपके ऑफिशियल जितने नाहल, आप मुझे बताइए एशिया कप की जो सारी जो कुछ है उसकी जो गलतियाँ, तो मान ली आपके कोचिंग स्टाफ ने और आपके कप्तान साहब ने, ये हमसे गलती हुई, हमने और आपने। शहरीज ने कितने दिन पहले कह दिया था ये ट्रेवलिंग पे सारा डाल देंगे, इतनी लंबी ट्रेवलिंग की। देखें, वो आपकी हिस्ट्री है। शहरीज ने एक दफा बहुत प्यारी बात की, आपने शहरीज से पूछा क्रिकेट खेलती हो, मगर शहरीज ने नाम तो बहुत अच्छा ले लिया था। वो राइट आर्म लेग स्पिनर जो है अबरार, वो क्वालिटी बॉलर है, वो गलत बात थोड़ी करे, हिस्ट्री बॉलर है, उसको आप टीम में रखें, शान मसूद को रखें, सरफराज को रखें। देखिए, फकर आप मुझे बता दें, फकर खेलेगा, अब्दुल्ला शफीक खेलेगा। पहले तो मुझे ईमानदारी की बात कराएं, एज ए ओपनर अब्दुल्ला शफीक को चाहिए, लेकिन खेलेगा फकर, ये भी हम जानते हैं। हाँ, तो ये देखें ना, ये फेवरेटिज्म अगर खत्म हो जाए ना, टीम से चीजें बड़ी बेहतर हो जाए। लेकिन मसला वही है साजिद भाई, वेरी सॉरी टू से, कि जब चेयरमैन साहब ही जब आए तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सीज शुरू हो जाएं, ट्वीट चलने शुरू हो जाएं, तो फिर टीम के अंदर तो आपको पता है कि सब चलेगा ही। देखिए, ये चीज गलत है। ये चेयरमैन साहब पिछले चेयरमैन पे डाल रहे हैं और पिछले चेयरमैन इस पे डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने एनओसी नहीं दी, पिछले चेयरमैन ने एनओसी दी। बात एनओसी की नहीं है, हमारे प्लेयर अनफिट हो गए, हमारे मुल्क सफर हासिल कर रहा है, हमारी आवाम जो तवक्को आपसे रख दी, उस तवक्को पे आप लोग की लड़ाई, तब लोग सोचने में मजबूर हो गए। अब तक जर्नलिस्ट को वीजे नहीं मिले, पाकिस्तान के एस क्रिकेटर जाना चाहते हैं। मैच वैसे आप नसीम की जगह पर हसन अली का इंतखाब कैसा देख रहे हैं? वही जो हम तीनों ने बात करी, 3 इक्के हैं, शादाब, बाबर और वो नसीम। जो नसीम क्रिकेटर बुरा नहीं है, मगर वही बात है, उसने क्रिकेट में नहीं था। आप मुझे बताइए अरशद कहाँ गया? अरशद को तो बाबर बहुत अच्छी ना जानते हैं, बहुत ही अच्छी कारकर्दगी रही है, बेहतरीन फास्ट बॉलर है। चलो ये चीजें ठीक है, नसीम को आप लेके जा रहे हैं, उसको आप कॉन्फिडेंस दें। हसन को लेके जा रहे हैं। हाँ, हसन की मैं बात कर रहा हूँ। हसन को ठीक है, हसन गुड ऑलराउंडर है, बेहतरीन, उसने जब भी मौका मिला। मगर वही बात आ गई, टीवी में सारे वक्त बैठ के मैच देते रहे। 2023 की टीम में अनाउंस हुई, हसन अली का टीम में नाम आ गया। वसीम जूनियर को आप कैरी करते हैं, करोड़ अरबों रुपया उसने खर्च कर दिया, टैलेंट 0/0। तो हम जितने दिन दहानी का भी जिक्र यहाँ पे करते हैं साजिद भाई, क्योंकि उसे भी वेस्ट ही किया जा रहा है अभी तक। तो धानी सिंध का बेटा है, सिंध के बेटों के साथ तो नाइंसाफी हो रही है ना। सिंध के बेटे धानी तो बहुत टैलेंटेड बेटे हैं। आप सऊद शकील को आपने हमने कितने दिन पहले कह दिया था, सऊद शकील को आप 15 में रखेंगे। अब सऊद शकील को आप खिलाए ना, सऊद शकील को ले आके सारे मैचेस खिलाए। और आप मुझे बता दें, बाबर को नंबर 4, देखें टेक्निकल सवाल रहते, क्रिकेटर रहते, कोच बात करूंगा, बाबर को नंबर 4 पे बैटिंग करना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को नंबर 3 पे खिलाएं, फिर आपकी टीम सेट हो सकती है। अगर फकर जल्दी आउट हो जाता है तो अब्दुल्ला शफीक, ये देखिए कितनी अच्छी मिसाल सेट की है टीम इंडिया ने। हमारे राइवलरी तो हैं, लेकिन एग्जाम्पल जो कि अच्छी चीज है वो आप ये चेक करें कि फिनाले हुआ एशिया कप का, रोहित शर्मा नहीं आए ओपनिंग पे, नहीं आए खेलने के लिए, ईशान किशन को भेजा और शुभमन को भेजा कि आप लोग जाके खेलो।
उन्हें कॉन्फिडेंस दिया, नए लड़कों को बिल्ड किया कि यार आपने जाके खेलना, आपने जीतना है, कम स्कोर है कोई मसला नहीं, आप लोग जगह कर लो। जबकि रोहित शर्मा जो है वो विनिंग स्ट्रोक ले सकते थे, लेकिन उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे खिलाड़ी खेलेंगे। ये कॉन्फिडेंस हमारे कप्तानों में क्यों नहीं होता? उन्हें क्यों लगता है एक सीरीज अच्छी नहीं खेली, अगले में बदल दिए जाएंगे? देखिए, ज्यादती है, क्रिकेट के साथ ज्यादती है, मुल्क के साथ ज्यादती है। ठीक है, आप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, अल्लाह ताला आपको और इज्जत दे, मगर आपने पिछले 4 साल में वो कारकर्दगी नहीं दिखाई एज ए कप्तान जो हम आपको हमेशा कह रहे हैं। आप सेमीफाइनल में आते हार जाते हैं, फाइनल में आते हार जाते हैं। जिस तरह आपकी कारकर्दगी है फ्रॉम लीडिंग, फिर आपकी फील्डिंग शुरू हो जाती है, आपकी कप्तानी जो, मगर ये आपको एज ए बैट्समैन तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, मगर एज ए कप्तान आप तंकीद होगी। खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, वर्ल्ड कप के 9 मैचों में से वो 6 मैच आपको जितने सेमीफाइनल में जाने के लिए, अगर ऊपर नीचे होगा तो इससे बहुत बुरा हाल होगा, फिर तो आप पाकिस्तान भी वापस जाएंगे। एक और अलमिया भी है, हम लोगों ने किसी यंग टैलेंट को ट्राई करना हो तो पता नहीं क्यों हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो खास इवेंट से पहले अनफिट हो जाते हैं, उसके बाद वो जो नए हैं उनका एक्सपेरिमेंट हमें उस मौके पर करना पड़ता है। जब 6 महीने पहले पता होता है कि इवेंट अराउंड द कॉर्नर है, हम लोग खुद को प्रिपेयर नहीं करते। क्या वजह है कि हम काउंटियां खेलने में, लीग्स खेलने में लगे हुए हैं, पैसा बनाने में लगे हुए हैं जनाब, और जब कोई ऐसा इवेंट आता है तो जी क्या करें जी, बाहर हो गए, सही नहीं है, तबीयत सही नहीं है। प्राइवेट लीग में इतनी पैसे हैं, ये लड़कियां पाकिस्तान टीम को तरजीह देने को तैयार नहीं है और सब प्राइवेट लीग को तरजीह दे रहे हैं। और यकीनी तौर पर ये ज्यादती है जिन्होंने एनओसी दी है, जिन्होंने हालांकि एनओसी मिसबा ने दी है, इंजी ने दी है, और जो भी लोग थे उन्होंने एनओसी नहीं दे। इतनी लीग खेलने के बाद तो फिर आपकी फिटनेस तो खराब होगी ना, इतनी ट्रेवलिंग आप करते हैं, फिर मुल्क की जान बात आ जाती है, कमर खराब हो जाती है, घुटने खराब हो जाते हैं। भाई ऐसा ही है, यही बात हम शुरू से कर रहे थे, अभी भी यही कह रहे हैं, आपने भी बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि इतनी थकावट की जरूरत ही नहीं है भाई, जब आपके पास मेगा इवेंट मौजूद है और वर्ल्ड कप से बड़ा कोई इवेंट किसी क्रिकेटर के लिए हो ही नहीं सकता। उसको सामने रखते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए। और मोहसिन भाई भी बता रहे थे कि 3 महीने पहले ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी साजिद भाई बोलिए। मैं कह रहा हूँ, अब देखिए, आप मेडिकल पैनल के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको जो मीडिया का है समी वर्नी की खिदमत लेना चाहिए। यहाँ भी लैकिंग है क्रिकेट बोर्ड में। समी वर्नी 10 साल का ICC का एक्सपीरियंस रखते हैं और डायरेक्टर मीडिया है, मगर वहां पर क्रिकेट बोर्ड में लैकिंग है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा ऐसे ही साजिद भाई, वक्त की किल्लत की वजह से अभी हमें आपसे इजाजत लेनी होगी। इंशाल्लाह जो है वो कल दोबारा टीम की जब अनाउंस हो जाएगी तो आपको तकलीफ देंगे और फिर हम बात करेंगे कि कौन शामिल रहा कौन नहीं। आप हमारे साथ से साजिद भाई सीरीज देखते हैं कि अभी जो अनाउंसमेंट होने वाली है, इंदी भाई जब पहुंचेंगे PCB तो देखते हैं क्या अनाउंस करते हैं और कौन कौन होगा। अलबत्ता साजिद भाई से ये तो कंफर्म हो गया उनके रिसोर्सेज से कि सरफराज जो है वो वापस आ गए हैं। देखना यह है कि प्लेइंग 11 में होंगे या प्लेइंग 15 में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।